तो लास्ट एपिसोड में जिया ने सबको एलेक्स की इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक जगह बुलाया था, जहाँ पर वो मिस्टिकल डोमेन वाला कजन भी आ गया था, क्योंकि वो एलेक्स से बदला लेना चाहता था। पर एलेक्स वहाँ पहुँच के उसे बड़े आराम से हरा देता है, जिसके बाद उस कजन के एल्डर्स वहाँ आ जाते हैं और एलेक्स से लड़ने लगते हैं। पर एलेक्स उन एल्डर को एक एक करके हरा देता है और उनमें से एक का हाथ भी काट देता है, जिसके बाद वो कजन और एल्डर्स एलेक्स से ये कहकर चले गए थे कि वो अपना बदला जरूर लेंगे। तभी हमने वहाँ एक लड़की को देखा था जो एलेक्स से कुछ लेने आई थी। अब आगे तो एपिसोड 58 की शुरुआत में हम फायर किंगडम के होली बर्ड को देखते हैं, जिसे हमने एपिसोड 49 में देखा था। इधर एलेक्स, जिया और वो रेड बर्ड उस होली बर्ड से मिलने आ रहे थे, क्योंकि एलेक्स को उस बर्ड से कुछ काम था। अब होली बर्ड के पास जाते हुए रास्ते में वो रेड बर्ड एलेक्स और जिया से कहता है कि होली बर्ड के सामने प्लीज मेरी तारीफ करते रहना। वो रेड बर्ड ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो शुरू से ही उस होली बर्ड का स्टूडेंट बनना चाहता था। पर तारीफ करने वाली बात सुन के एलेक्स उस रेड बर्ड से कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें वो होली बर्ड अपना स्टूडेंट नहीं बनाएगी। जिसपे रेड बर्ड एलेक्स से बोलता है कि तुमने मेरी यहाँ तो इंसल्ट कर दी, पर होली बर्ड के सामने इंसल्ट मत करना। तभी जिया कहती है कि एलेक्स सच बोल रहा है, तुम्हारे अंदर फायर किंगडम का ब्लड नहीं है, इसलिए वो तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बनाएगी। ये सुन के रेड बर्ड एलेक्स को मक्खन लगाने लगता है कि होली बर्ड के सामने मेरी तारीफ करते रहना। तभी होली बर्ड वहाँ आ जाती है तो एलेक्स उससे पूछता है कि वो फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल से ब्रेक थ्रू कैसे करे, जिसपे वो बर्ड बताती है कि 5 एशियन पिल रेसिपी से तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो, क्योंकि ये पिल किसी भी लेवल के लिए काम आती है और ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है। ये सुन के एलेक्स उस होली बर्ड को शेन की रेसिपी दिखाकर पूछता है कि क्या ये वही रेसिपी है, जिसपे वो होली बर्ड हाँ करती है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ये रेसिपी तो हम बना सकते हैं, पर हमें इसके इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे। तभी जिया कहती है कि हमें इसके इंग्रेडिएंट्स पास वाली मेडिकल सिटी से मिल जाएंगे, क्योंकि उसके डैड ने बताया था कि जो इंग्रेडिएंट्स कहीं पर भी नहीं मिलते वो मेडिकल सिटी में मिल जाते हैं। ये सुन के एलेक्स मेडिकल सिटी जाने का डिसाइड करता है और वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। तो जिया भी उसके साथ चली जाती है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में अभी टाइम था। साथ ही 9 हेड लायन भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेता है, पर वो रेड बर्ड उस होली बर्ड के पास ही रहता है ताकि वो उसे अपना मास्टर बना सके। पर थोड़ी देर बाद वो रेड बर्ड अपने आप ही उन तीनों के पास आ जाता है, जिसपे वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई। तो वो रेड बर्ड एलेक्स से कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ, इसलिए मैं दोस्ती के नाते यहाँ आ गया। पर असलियत में उस होली बर्ड ने इस रेड बर्ड को वहाँ से भगा दिया था, क्योंकि वो उसका सर खा रहा था। और ये बात एलेक्स और बाकी सबको भी पता चल जाती है, जिसे जानकर वो सब रेड बर्ड पे हंसने लगते हैं। तभी एलेक्स को एहसास होता है कि उन सब पर कोई नजर रख रहा है, इसलिए वो एक तरफ अटैक करता है, जहाँ से वही लड़की बाहर आती है जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो और कोई नहीं बल्कि रूबी थी, जो पहले से बहुत चेंज हो गई थी। अब रूबी की इयररिंग को देखकर एलेक्स उसे पहचान लेता है, पर रूबी एलेक्स पे लगातार अटैक कर रही थी, तो एलेक्स उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर जिया को बहुत जेलसी होती है और वो एलेक्स की जोर से लात मार के दोनों को अलग कर देती है। जिसके बाद रूबी एलेक्स को कहती है कि वो एलेक्स से उसके दादाजी का हैंड आर्मर लेने आई है, जो उसके दादाजी ने एलेक्स को बहुत पहले दिया था। ये सुन के एलेक्स कहता है कि तुम्हारे दादाजी की वजह से मैं कई बार मरते मरते बचा हूँ, इसलिए मैं वो हैंड आर्मर वापस नहीं करूँगा और तुम भी मेरा पीछा मत करना। ये सुन के रूबी वहाँ से चली जाती है, पर उन सबको मेडिकल सिटी जाते हुए चुपके से देखती रहती है, जहाँ हमें लगता है कि रूबी भी जिया से जेलस है। आगे वो सब मेडिकल सिटी पहुँच जाते हैं, जहाँ 9 हेड लायन एक इंसान के रूप ले लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका लायन वाला सुंदर रूप देखकर सब लोग उसके आसपास भीड़ लगा लेंगे। इसके बाद वो सब सिटी में इधर उधर घूमने लगते हैं, जहाँ घूमते हुए उनको जगह जगह एलेक्स के वांटेड पोस्टर दिखते हैं, जो डिवाइन ब्लड पैलेस ने लगवाए थे, क्योंकि एलेक्स ने एक बार उनसे भी पंगे लिए थे। अब वो पोस्टर देखकर 9 हेड एलेक्स से कहता है कि उसे छुप कर रहना चाहिए, जिसपे एलेक्स बोलता है कि उस पोस्टर पे उसके बचपन की फोटो लगी है, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, और वैसे भी वो सब मामूली लोग हैं। इसके बाद वो सब अलग हो जाते हैं और अलग अलग होके इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के बाद एक माउंटेन पर मिलने का डिसाइड करते हैं, जहाँ अलग होने के बाद जिया एक शॉपकीपर से एक इंग्रेडिएंट लेने की कोशिश करती है, पर वो शॉपकीपर इंग्रेडिएंट देने के लिए मना कर देता है। इस तरफ रेड बर्ड को कुछ लोग मार रहे थे, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स चुराने की कोशिश कर रहा था।
तो रेड बर्ड माफी मांगता है, जिसके बाद शॉप का ओनर रेड बर्ड को सजा के तौर पर सामान बेचने के काम पर लगा देता है। दूसरी तरफ कुछ शॉप ओनर्स नाइन हेड की खूबसूरती की तारीफ कर रही थी, जिससे खुश होकर नाइन हेड उनसे महंगे में सामान खरीदने लगता है। इधर जिया भी उस शॉपकीपर को इमोशनल ब्लैकमेल करके वो इंग्रेडिएंट ले लेती है। आगे कुछ शॉप ओनर को नाइन हेड की तारीफ करते देख एक बंदा उससे जेलस होने लगता है, तो नाइन हेड उस बंदे को मक्खन लगाने लगता है और उससे भी इंग्रेडिएंट ले लेता है, क्योंकि उस बंदे के पास इंग्रेडिएंट की अच्छी क्वालिटी थी। थोड़ी देर बाद वो इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करके उन माउंटेन्स पर आ जाते हैं, पर एलेक्स अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा था, जिसपे उन्हें लगता है कि एलेक्स अभी भी सामान खरीद रहा है। तभी वहाँ पे दो बंदे आ जाते हैं जो डिवाइन मेडिकल सेक के स्टूडेंट थे, जो उन सबसे कहते हैं कि तुम हमारी टेरिटरी में आ गए हो, इसलिए तुम्हें अब हमें टोल के तौर पर कुछ देना होगा। जिसपे रेड बर्ड पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो सब उन सबके पास रखे इंग्रेडिएंट्स मांगने लगते हैं। ये सुन के जिया कहती है कि तुम तो दिन दहाड़े लोगों को लूट रहे हो। तभी नाइन हेड बोलता है कि लगता है तुम्हारा सेक्स स्मगलिंग का काम करता है। ये सुन के वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और नाइन हेड पर वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर नाइन हेड आराम से एक को पीट के दूर फेंक देता है और दूसरे को वो रेड बर्ड। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर उसी वक्त वहाँ पर उन दोनों का सीनियर आ जाता है, जिसका कल्टीवेशन लेवल बहुत हाई था। जिसे देखकर वो दोनों अपने सीनियर से कहते हैं कि इन लोगों ने हम पर अटैक करा है और हमारे सेक को खत्म करने की भी धमकी दी है। जिसपे रेड बर्ड कहता है कि हमने धमकी तो नहीं दी है, पर हम खत्म जरूर कर सकते हैं। तभी नाइन हेड भी अपनी बड़ाई करने लगता है, जिससे गुस्सा होके वो सीनियर नाइन हेड पर एनर्जी बॉल फेंकता है, लेकिन जिया उस एनर्जी बॉल को रोक लेती है और उस सीनियर से कहती है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वो रेड बर्ड उस सीनियर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो सीनियर बड़े ही आराम से उसे जमीन पे पटक देता है। ये देखकर नाइन हेड उस सीनियर से लड़ने की कोशिश करता है और उस पे अपने फायर बॉल अटैक का इस्तेमाल करता है, पर उससे उस सीनियर को कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो सीनियर जिया, रेड बर्ड और नाइन हेड को अपनी स्पिरिट रोप से बांध लेता है। इस तरफ एलेक्स अभी भी सामान खरीदने में बिजी था। इधर उन तीनों को बंधा हुआ देख वहाँ छुपी हुई रूबी उन्हें बचाने का सोचती है, पर उससे पहले ही जिया एक स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करके उस रोप को तोड़ के रेड बर्ड और नाइन हेड के साथ वहाँ से भाग जाती है। जिनके जाने के बाद वो लोग उनके इंग्रेडिएंट्स उठाकर अपने सेक में ले जाने लगते हैं, जिन्हें रूबी पीछे खड़े होकर देख रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।